हेलो फ्रेंड्स, ओ स्टडी से मैं नितिन सर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आज नया चैप्टर। यानी हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे बायोलॉजी का। ठीक, बेसिक हम लोग पढ़े बायोलॉजी का, तो नए चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका तंत्र हम लोग खत्म कर लिए। ठीक, न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग जान गए। न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक, उसको हम लोग समाप्त कर लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक, सेल टिश्यू ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्सर्जी तंत्र क्या होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है यानी उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो देखिए, आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा यानी नया चैप्टर हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी एक्सक्रेटरी सिस्टम सिस्टम यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र के बारे में तो देखिए, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र जो होता है, ये क्या करता है कि हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है यानी जो जो यूजफुल यानी जो हानिकारक पदार्थ जो हमारे अंदर बनता है, हानिकारक पदार्थ, उसको क्या करता है बाहर फेंकने का काम करता है। जो बाहर फेंकने का काम करता है उसको क्या कहते हैं उत्सर्जन। हाँ, और जो उसमें मदद करता है फेंकने में उसको क्या कहते हैं तंत्र यानी सिस्टम। ठीक, जो पदार्थ आता है बाहर निकलता है हमारे शरीर से, जो वेस्ट मटेरियल यानी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो बाहर आते हैं पदार्थ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं उत्सर्जन। हाँ, और जो उत्सर्जन उसको बाहर फेंकता है उसको क्या कहते हैं अंग यानी सिस्टम। तो इसी को मिलाकर क्या बना है तो उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। ठीक, यानी जो अंग सिस्टम तो मैंने बताया था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, तो उसमें बताया था कि सिस्टम किसे कहते हैं, तो कई अंगों के समूह को क्या कहते हैं सिस्टम कहते हैं। कई अंगों के समूह को क्या कहते हैं सिस्टम, यानी जो काम करता है। ठीक, कई अंग मिलकर जो काम करेंगे उसको क्या करेंगे सिस्टम, उसको क्या करेंगे तो सिस्टम। ये क्या करता है कि उत्सर्जन करने का काम करता है, यानी जैसे पसीना हो गया, पेशाब हो गया आपका, यूरिया जो होता है जो फेंकता है बाहर। ठीक, तो क्या होता है कि ये बाहर फेंकने का काम करता है, यानी जो होता है पसीना वसीना उसको क्या करता है बाहर निकालने का काम करता है, हमारे अंग से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए, उत्सर्जन तंत्र में हम लोग को 4 ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। ठीक, 4 ऑर्गन के बारे में। तो देखिए, जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसमें हम लोग 4 ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहला पढ़ेंगे त्वचा, दूसरा आप लोग का हो जाएगा लंग्स यानी फेफड़ा। ठीक, लंग्स यानी फेफड़ा, और तीसरा हो जाएगा यकृत, और आप लोग का चौथा जो है, आप लोग का जो चौथा है वो हो जाएगा किडनी वृक्क। इसको क्या कहते हैं वृक्क कहते हैं या गुदा कहते हैं, इसको वृक्क या गुदा भी कहते हैं। ठीक, किडनी को। तो देखिए, त्वचा हम लोग पढ़ लिए। सेल्स ऑर्गन, अगर आप लोग हमारा सेल्स ऑर्गन वाला वीडियो नहीं देखेंगे जाकर पहले सेल्स ऑर्गन वाला वीडियो देख लीजिएगा, और त्वचा पढ़ना होगा आप लोग को तब। ठीक, उसमें मैंने बताया है कि त्वचा का मैंने डिटेल में बताया है कि त्वचा क्या है, क्या कहते हैं। ठीक, इसमें ठीक त्वचा के बारे में बताया है। और लंग्स के बारे में मैंने जब श्वसन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे तो लंग्स के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक, उसमें। और देखिए, यकृत के बारे में मैं ग्लैंड जब पढ़ाऊंगा यानी ग्रंथि जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि यकृत क्या होता है, क्या करता है, मैं ये सब बताऊंगा। ठीक, इसमें यानी उत्सर्जन तंत्र में हम लोग को जो पढ़ना है, मेन जो फंक्शन हम लोग का है वो क्या है किडनी। यानी किडनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किडनी कैसे काम करता है, नेफ्रॉन जो होते हैं इसमें कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं किडनी। ठीक, हम इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक, इस वीडियो में। तो देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, जो बाहर जो अशुद्ध पदार्थ हम लोग के अंदर होते हैं, अशुद्ध पदार्थ यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करता है बाहर फेंकने का काम करता है, यानी उत्सर्जन करने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग किडनी पढ़ेंगे। ठीक, किडनी के बारे में हम लोग उत्सर्जित तंत्र में पूरा डिटेल से ठीक किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी आप लोग को दे देता हूँ। इन सब के बारे में जानना होगा। ठीक, त्वचा के बारे में जानना होगा तो सेंस ऑर्गन वाला पार्ट देख लीजिएगा। सेंस ऑर्गन में मैंने डिटेल से बताया। ये क्या करता है त्वचा क्या करता है तो पसीने को बाहर करता है। पसीने को क्या करता है उत्सर्जन करता है पसीने का।
ठीक, पसीने का ये त्वचा उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करने में मदद करता है। और इसी के साथ साल्ट आता है, यानी जो सॉल्ट होते हैं यानी जो नमक होते हैं इसी के साथ आते हैं। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो पसीने को अपने चाट कर देखिएगा, नहीं तो काला जो कपड़ा आप लोग पहनेंगे, काला कपड़ा पहनेंगे तो देखिएगा उस पर क्या होगा कि सफेद सफेद धावा आ जाता है, धावा लग जाता है, ठीक, सफेद सफेद, जिसको आप लोग गाँव में कहते हैं कि बरसाती लग गया है। ठीक, वो क्या होता है कि सॉल्ट होता है, यानी नमक होता है। ठीक, वो नमक होता है। तो देखिए त्वचा के बारे में, ठीक। और लंग्स क्या करता है, तो ये जो ब्लड होते हैं, ब्लड मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया है कि जो ब्लड होते हैं उसमें से क्या करता है कि ऑक्सीजन को ये अलग करता है और CO2 को बाहर भेज देता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है ब्लड में मिलाता है, ब्लड में क्या करता है मिलाने का काम करता है, यानी मिक्सिंग करने का काम करता है। ये मैंने बताया था। ठीक, इसको मैं श्वसन तंत्र में इसको मैं एकदम डिटेल से आप लोग को बताऊंगा कि लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं, ठीक, कैसे काम करते हैं। यकृत जो है यकृत के बारे में ग्लैंड में बताऊंगा, यानी ग्लैंड में बताऊंगा कि ये क्या करते हैं। ठीक, ग्रंथि में मैं बता दूंगा कि ये क्या करते हैं, कैसे होते हैं। ठीक, कौन सी सबसे ये जो होती है यकृत, ये मैंने बताया था कोशिका में कि क्या होती है, कि ये सबसे ज्यादा क्या करती है कि कोशिका का विभाजन करती है, ये मैंने बताया था। ठीक, कोशिका चैप्टर में। तो चलिए इसको मैं ग्लैंड में बता दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम लोग चलते हैं किडनी पे, यानी वृक्क पे चलते हैं कि वृक्क क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग किडनी के बारे में देख लेते हैं, यानी वृक्क यानी गुदा किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, इसको देखिए वृक्क या गुदा कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। और देखिए वृक्क हिंदी में, और गुदा भी इसको कई लोग कहते हैं। ठीक, गुदा भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जो किडनी होता है ये क्या करता है, उत्सर्जन करने में इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। ये क्या करता है उत्सर्जन करने में। ठीक, इसीलिए इसको किडनी को हम लोग उत्सर्जन तंत्र में रखे हैं, यानी उत्सर्जन तंत्र में इसको किडनी को हम लोग मेन पार्ट, मुख्य पार्ट है, ये जो मुख्य भाग है किडनी उत्सर्जन तंत्र का। तो देखिए जो किडनी होता है, वृक्क, ये दो होते हैं। ठीक, यानी जोड़े में पाए जाते हैं, यानी एक पेयर में पाए जाते हैं, यानी ये किडनी जो होती है 2 होती है। ठीक, ये कितनी होती है, तो 2 होती है। किडनी की संख्या मनुष्य के शरीर पूछे तो आप लोग बताइएगा 2, यानी ह्यूमन बॉडी में अगर पूछे कि किडनी की संख्या यानी वृक्क की या गुदा की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताइएगा 2। और ये कहाँ होती है अगर पूछ दे कि कहाँ पे होती है, इसके लोकेशन अगर पूछ दे कि इसकी जो लोकेशन पूछ दे, स्थान पूछ दे, तो आप लोग बताइएगा कि पीठ के, यानी जो उदर होता है, यानी पेट जो होता है उसके पीछे, पेट जो होता है उसके पीछे क्या होता है कि उसके पीछे जो होता है वृक्क होता है, यानी किडनी होता है। ठीक, उदर के पीछे, जस्ट पीछे। ठीक, कई लोग कहते हैं आगे यहाँ पे कहते हैं कई लोग। ठीक, कई लोग यहाँ पे कहते हैं आगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कैमरा थोड़ा सा ऊपर है तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है। क्या होता है कि उधर यानी पेट, आप लोग समझ रहे हैं कि पेट के क्या होता है जस्ट पीछे होता है। ठीक, दोनों साइड, एक राइट में होता है एक लेफ्ट में होता है। ठीक, ये 2 होते हैं। ठीक, किडनी हम लोग के 2 होते हैं। तो देखिए जो किडनी का लोकेशन आप लोग जान गए। ठीक, अब देखिए जो किडनी होती है इसकी भार यानी वजन पूछ देता है कि इसकी वजन कितनी होती है। ठीक, किडनी किडनी है ये कितने ग्राम की होती है, कितना इसका वजन होता है, तो आप लोग बताइएगा कि 140 से 170। ठीक, 140 से 170 लगभग में, ठीक, ग्राम होते हैं। ठीक, ग्राम की ये होते हैं, 140 से 170 ग्राम के होते हैं। मान लीजिए मैं दुबला पतला हूँ तो मेरे अंदर क्या होगा, किडनी छोटा होगा। ठीक, जो बड़े होंगे, जो मोटे तगड़े होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वो क्या होगा, उनका थोड़ा सा किडनी क्या होगा कि बड़ा होगा, यानी भारी वजन का होगा। ठीक, तो देखिए इसलिए मैं लगभग में लिख दिया हूँ, लगभग में 140 से 170, कोई पूछे 140 से 170 आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, तो किडनी की कितनी वजन होती है, तो 140 से 170 किडनी का भार होता है। ये क्या करता है तो फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है तो खून जो होता है, ब्लड जो होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है, फिल्टर करने का। ठीक, और फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है। और जो लंग्स था यानी फेफड़ा जो था वो क्या करता है कि ब्लड का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है, यानी शुद्धिकरण करने का काम करता है ब्लड का। ठीक, उसमें से क्या करता है कि CO2 को बाहर निकाल देता है, और O2 को अवशोषण कर लेगा और ब्लड के साथ मिला देता है। लेकिन इसमें जो किडनी होता है ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि चाय होता है। ठीक, चाय होता है तो चाय को आप लोग छानेंगे, चाय छन्नी जो चाय को छानते हैं उसको चाय छन्नी कहते हैं। ठीक, तो क्या करता है कि जब चाय को आप लोग छानेंगे तो चाय पत्ती, उसमें से जो चाय पत्ती होती है उसको अलग कर देगा और चाय को अलग कर देगा। वैसे ही क्या होता है कि ये किडनी होता है,
किडनी के अंदर क्या होता है, फिल्टर मशीन लगे होते हैं। फिल्टर एक प्रकार का मशीन होता है, ये नेचुरल होता है। जैसे घरों में फिल्टर वाला जो पानी होता है, जैसे आर ओ का जो आप लोग पानी पीते हैं, ठीक, फिल्टर करके जो फिल्टर वाला लगा रहता है, वैसे इसमें किडनी में भी लगा होता है फिल्टर वाला मशीन। ठीक, इसके बाद में अब देखिए, जो ये किडनी ये क्या होता है कि दो पेयर में होते हैं। तो देखिए मैं बना देता हूँ किडनी, ये कैसे होते हैं, इसके जो आकार होते हैं, ये आकार भी पहले आकार जान लीजिए। तो देखिए जो किडनी होता है, किडनी का आकार अगर पूछे कि आकार कैसा होता है, ठीक, इसका अगर आकार पूछे तो आप लोग बताइएगा। सेब आप लोग जानते होंगे, सेब चाहे सोयाबीन आप लोग जानते होंगे, ठीक, या राजमा आप लोग जानते हैं, ये इसके आप लोग बता दीजिएगा, सेब या सोयाबीन या राजमा, ठीक, उस आकार का होता है। सेब या सोयाबीन, ठीक, सोयाबीन, ठीक, या राजमा, ठीक, आप लोग जान लीजिए राजमा, ठीक, सेब, सोयाबीन या राजमा, ये क्या होता है कि इस आकार का पाया जाता है। अब इस आकार का कैसे पाया जाता है मैं बता देता हूँ। देखिए वो जो किडनी होते हैं, इसी देखिए जो किडनी होते हैं सेम इसी आकार के होते हैं। देखिए मैं सही से इसको बना देता हूँ, ठीक, किडनी इसी आकार के होते हैं। किडनी जो होते हैं आपके, तो किडनी आपके इसी आकार के पाए जाते हैं, इसी आकार के पाए जाते हैं। किडनी आपके इसी आकार के पाए जाते हैं। इसी आकार के दो किडनी होते हैं, ठीक, दो किडनी, एक होता है ये, मैंने बताया था कि ये इधर वाला बोर्ड को अगर बोर्ड खींचेंगे तो इधर वाला क्या होता है, राइट होता है, और इधर वाला लेफ्ट। तो यानी ये क्या हो गया, राइट हो गया किडनी, यानी राइट भी, ये क्या हो गया कि दाया वृक्क हो गया, यानी दाया गुदा, और ये क्या हो गया, बाया गुदा, यानी ये क्या हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया। ठीक, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। इसी तरह का इसका स्पेस होता है, यानी इसका आकार किस तरह का होता है, तो सेब या सोयाबीन या राजमा के तरह का यह होता है। ठीक, आप लोग बता सकते हैं, आराम से आप लोग बता सकते हैं कि ये सेब या सोयाबीन या राजमा के आकार का होता है। ठीक, इस आकार। तो देखिए जो किडनी होती है, किडनी के दो पेयर होते हैं, ठीक, एक पेयर होता है, यानी दो किडनी होते हैं। 140 से 170 क्या होते हैं, ग्राम के ये होते हैं, यानी इनका भार कितना, वजन कितना होता है, 140 से 170। ठीक, अब देखिए, अब इसके बारे में हम लोग और देखिए, जो किडनी होता है, किडनी, इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो निफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं, तो निफ्रोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है, यानी किडनी का अध्ययन करते हैं। किडनी के बारे में हम लोग जानकारी जो प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है, तो निफ्रोलॉजी। ठीक, आप लोग देखिए, इसकी जो जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, जहां से हम इसका अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो नेफ्रोलॉजी। ठीक, नेफ्रोलॉजी आप लोग का क्या होता है, तो नेफ्रोलॉजी। ठीक, नेफ्रोलॉजी क्या कहलाता है, तो किडनी का अध्ययन। क्या कहलाता है, किडनी का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, यानी उत्सर्जित तंत्र में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि आपका नेफ्रोलॉजी उसको कहते हैं। ठीक, और इसी के जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर यानी विशेषज्ञ जो होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं, ठीक, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी जो किडनी के विशेषज्ञ, यानी वृक्क या गुदा के जो विशेषज्ञ होते हैं, यानी जो चिकित्सक होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और उसका अध्ययन, वृक्क या गुदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग का नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो देखिए जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो किडनी का विशेषज्ञ किसको कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट को कहते हैं। और देखिए जो वृक्क होता है, किडनी, वो जिस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कि हम लोग है, ठीक, हम लोग है तो किससे मिलकर बने हैं, तो कोशिकाओं से। तो वैसे किडनी जिस चीज से मिलकर बना होता है, ठीक, जिस चीज से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये क्या होता है, नेफ्रॉन जो होते हैं, ठीक, इन्हीं जो वृक्क होता है, यानी किडनी होता है, किससे मिलकर बना है, तो नेफ्रॉन से मिलकर बना है। तो इसका मतलब किसका अध्ययन हम लोग करेंगे, तो नेफ्रॉन का अध्ययन करेंगे। इसलिए क्या मैंने कहा है कि नेफ्रोलॉजी, यानी नेफ्रॉन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। ये देखिए जो किडनी में ये सबसे छोटी इकाई होती है, किडनी की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट क्या होती है कि यूनिट होती है, यानी इकाई होती है। तो क्या होता है कि आपका नेफ्रॉन होता है। ठीक, सबसे छोटा इकाई तो नेफ्रॉन। ठीक,
जैसे मान लीजिए कि शरीर का सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई तो आप लोग का बता देंगे कि सेल होती है यानी कोशिका होती है। तो वैसे ही जो किडनी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई अगर पूछे आप लोगों से तो आप लोग बताइएगा नेफ्रॉन। यानी हम लोग का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो वैसे ही जो किडनी है ये नेफ्रॉन नाम की एक कोशिका आती है। मान लीजिए एक नेफ्रॉन नाम की कोशिका है जिससे मिलकर क्या हुआ है कि ये किडनी का निर्माण हुआ है। इसको आप लोग ठीक आप लोग यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई आप लोग कह सकते हैं। ठीक, सबसे छोटी क्या होती है तो किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब देखिए नेफ्रॉन की कभी कभी संख्या पूछ देता है कि कितनी किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो आप लोग बताइएगा 8 से 10 लाख, 8 से 10 लाख यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन आप लोग बता सकते हैं। 1 मिलियन यानी 8 से 10 लाख लगभग में होते हैं। ठीक 8 से 10 लाख लगभग में होते हैं यानी मिलियन, 1 मिलियन होता है। ठीक जो किडनी होता है ठीक किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं तो 1 मिलियन यानी 8 से 10 लाख के होते हैं। ठीक ये जो ये नेफ्रॉन होते हैं। अब देखिए